कि ये दोनों बाप बेटे घबरा गए हैं। उनको लग रहा है कि अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। और मैंने आपको कहा है कि एक सप्ताह का मामला है, एक सप्ताह में ये सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, उससे ये दोनों बाप बेटे में घबराहट हो गई है, दोनों डर गए हैं। तब एक नया सिगुफा चल दिया है, कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने का और एनसीपी को ब्लैकमेल करने का। दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए कि साहब मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दो। मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? क्योंकि सचिन वाजे जैसे एक क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर को आने वाले दिनों में इसी प्रकार के ऑफिसर को अपॉइंट करना, भ्रष्टाचार में संपूर्ण लिप्त होना और एजेंडा चलाना, अपना एजेंडा चलाना और तसीली करना, उगाही करना, जो उगाही सचिन वाजे के माध्यम से ये दोनों बाप बेटा कर रहे थे, परमवीर सिंह के माध्यम से, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के माध्यम से। इसलिए इन दोनों बाप बेटा ने एक प्लान किया, और प्लान ये किया कि एसआईटी और सीबीआई इसके चक्कर में जो ओपिनियन बन रहा है और कोर्ट में लगातार मामला चल रहा है, 31 जुलाई को सुनवाई होनी थी, 31 जुलाई को सुनवाई के डर से इन्होंने सिगुफा छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने यह प्लान किया कि अब क्या किया जाए। तो ख्याल आया कि क्यों नहीं एक पॉलिटिकल ड्रामा किया जाए। और पॉलिटिकल ड्रामा क्या? ऐसी बात बोल दो जो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। बात क्या हो सकती है? तो बात बोल दीजिए कि आप महाराष्ट्र में हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। ये जो महाअघाड़ी है, भ्रष्टाचार गैंग, इस गैंग को बोला जाए कि आप मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। जब मैं महाअघाड़ी को भ्रष्टाचार गैंग कह रहा हूं तो ध्यान रहे, जो पार्टी सरकार में है इस मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी मजबूत, पूरी ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरे प्रकरण की बात मैं नहीं कह रहा हूं। इस पर्टिकुलर प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी सांगोपांग भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आरोप लगा रहा हूं। अब ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस आरोप का खंडन करे, इस आरोप को बताए कि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। हमारे पास जो सबूत है वो मैं आपको दे रहा हूं। 4 साल हो गए, सीबीआई मौन है। एसआईटी को गठित किए हुए 1 साल हो गए, एसआईटी मौन है। एसआईटी अभी सीन रिक्रिएशन कर रही थी। अभी जब हुआ कि एमएलसी के चुनाव होने थे, उसने फटाफट जो है सो नीतीश राणे को नोटिस भेज दिया, आइए आप अपनी बात बताइए। नीतीश राणे ने जाकर के सारे सबूत भी दे दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, सब शांति पड़ा हुआ है। और शांति इस कदर है कि रिया चक्रवर्ती पॉडकास्ट कर रही है और शोभित चक्रवर्ती अब अपना घूम रहा है, क्योंकि भाई बहन दोनों और सैमुअल मिरांडा, जो कोई भी उसके आरोपी हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, लुकआउट नोटिस क्रैश हो चुके हैं। संदीप सिंह मूवी बना रहा है, संदीप पिठानी अलग घूम रहा है। तो इस केस के जितने लोग हैं वो घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस के बेटे रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर हो रहे हैं। सारा कुछ सामान्य गति से चल रहा है। बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ वो पींगे बढ़ा रही हैं, दोस्ती कर रही हैं, घूम रही हैं और अय्यासी कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह भ्रष्ट सरकार, जो केंद्र में भी है और जो स्टेट में भी है, ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सुशांत सिंह राजपूत के केस को स्लो डेथ देने की पूरी रणनीति बना चुका है। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन हम इनकी हर रणनीति को बेनकाब कर देंगे, बेनकाब कर देंगे। राहुल गांधी मौन है, प्रियंका गांधी मौन है, ये दोनों तो भ्रष्टाचार में शामिल ही हैं, उनके शागिर्द हैं। ये पापी उद्धव ठाकरे के बेटे के साथ ये स्टेज शेयर करते हैं। मैं हैरान हूं। राहुल गांधी ने अभी तक एक भी सवाल नहीं किया, प्रियंका गांधी ने एक भी सवाल नहीं किया कि एक बेटी की मौत हुई, बलात्कार के बाद जघन्य मौत हुई है, जघन्य मौत, जघन्य मौत। सीसीटीवी फुटेज गायब, गाड़ी गायब, रजिस्टर गायब, फियांसी गायब। फिर 3 महीना के बाद, 4 महीना के बाद आया, पुलिस ने अरेस्ट तक नहीं किया उसको, और पुलिस ने सुसाइड की स्टोरी बना करके केस को क्लोज कर दिया। बिहार पुलिस ने कहा फाइल दो, कहा कि फाइल डिलीट हो गया। इतना ब्लैटेंट नेकेड ट्रुथ देश दुनिया के सामने, और राहुल गांधी मौन, प्रियंका गांधी मौन, सोनिया गांधी मौन, शरद पवार मौन। ये भ्रष्टाचारियों का गैंग, ये पूरे भ्रष्ट नेताओं के गैंग ने इस देश को अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए देश को अब मुखर होकर के खड़े होना पड़ेगा और मुद्दे पर खड़े होना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, मैं उन एजेंडाधारी पत्रकारों में शामिल नहीं हूं। कल मैंने डंके की चोट पर बांग्लादेश के ऊपर जो एजेंडा चलाने वाले पत्रकार हैं
उसके खिलाफ मोर्चा खोला और सरकार को सावधान किया। लेकिन आज इस मुद्दे पर सरकार की मजबूती से आलोचना कर रहा हूं कि यह सरकार इस मुद्दे पर भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है। अब मैं नरेंद्र मोदी जी को घेरने की आज कोशिश करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आइए आज। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।